तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। अगर आप पीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना मस्ट होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमको इतना टाइम नहीं रहता कि हम किसी बुक्स को खोल के उसको पूरी डिटेल पढ़ सकें, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखने का टाइम हमारे पास नहीं होता। इसलिए हमको अपने हाथ से, अपने हैंड राइटिंग से खुद के नोट्स बनाने होते हैं जो कि शॉर्ट हो और जिनको हमें रिवीजन करने में, खुद रिवीजन करने में हमको आसानी रहे और उनको लास्ट मोमेंट पर हम जल्दी से उनका रिवीजन कर पाएं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्तंभ लिखा हुआ है तो मैंने उसको दो भागों में डाल दिया, दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ। फिर मैंने उसके बारे में डिटेल लिखी थी। दीर्घ स्तंभ थे तो मैंने स्टेप से उनको लिख रखा है डायग्राम के माध्यम से। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और आपको पढ़ने मन करेगा। और जब आपको मन करेगा कि अच्छा आप कोई भी टॉपिक बोल रहे हैं, मान लो कोई लोरिया आ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे देखिए बिहार जो भी थे मैंने उनको एक जगह पे कर दिया। जो दिल्ली टोपरा थे और उनको मैंने एक जगह पे मेंशन कर दिया। तो ऐसे में रिवीजन करने में अच्छा लगता है और देखने में सही लगता है और ऐसे डायग्राम के माध्यम से हमारे दिमाग में जल्दी से वो चीज़ बैठ भी जाती है। फिर देखिए अशोक के जो लघु स्तंभ थे मैंने उनको सारा डायग्राम के माध्यम से इस तरह से लिख रखा है। तो ये क्या थे, देखो ये रूमनी और ये जो थे ये नेपाल में पाए गए थे, कौशाम्बी और सरनाल यूपी। तो मैंने इस तरह से उनको एक जगह पे कर दिया है। फिर कौशाम्बी अब के बारे में मैंने ये जो पॉइंट थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अब देखिए जब भी मुझे मेरा एग्जाम होगा, अगर मुझे यहाँ से पॉइंट नहीं याद आ रहे होंगे तो मैं इनको एक पेज खोलने जरूरत है और मैं सारी अपना ये रिवीजन कर लूँगी। फिर देखिए मोरकल संबंधित शिलालेख थे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल कर रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले तो बात ये कि आपको पीसीएस का सिलेबस पता होना चाहिए और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप नोट्स बनाइए। और इसके बाद आप डायग्राम का भी कहीं ना कहीं प्रयोग करिए। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें डायग्राम का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है। तो डायग्राम बनाना आप भी चालू कर दीजिए। और फिर देखिए मैंने ये यहाँ पे भी इस तरह से अशोक के बारे में लिख रखा है और ये जो उसकी पुत्री थी उसके बारे में लिख रखा है। अब आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ मैंने की, देखिए आपको भी देखने में ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, देखिए है ना। और जब हम मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो वो राइटिंग का इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता ही है। फिर ये मेगास्थिनी के बारे में हो गया। फिर मोरकल अर्थव्यवस्था हो गई। फिर यहाँ पे देखिए कर्मवंश आ गया वो, और जो हेडिंग से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट नहीं किया बट मैंने उसको चारों तरफ से ऐसे आयताकार उसमें घेर दिया है। फिर यहाँ पे शिलालेखों के बारे में जानकारी मैंने फिर लिख रखा है इस टाइप से। और फिर मैंने यहाँ पे ऐसे एरो के माध्यम से किया है। फिर मैंने यहाँ पे ये अपना डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो आप भी इस टाइप से अपने नोट्स बना सकते हैं या आप इससे बेस्ट भी नोट्स बना सकते हैं। और जितना हो सके उतना आप डायग्राम का उपयोग करिए, मैप का प्रयोग करिए और हेडिंग्स डालना बहुत जरूरी होता है। हेडिंग्स डालिए और जो मेन पॉइंट है, जैसे कि ये कलिंग का चेदी वंश है, इसके संस्थापक कौन थे, माँ मेदवान थे, तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे गुफा थे, मैंने इनको नीचे अंडरलाइन कर लिया, आप अंडरलाइन कर सकते हैं या उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और इसके जितने भी पॉइंट हो तो मैं आप कोशिश करिए कि उसको वहीं पर, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख था तो ये प्राकृत भाषा में था। खारवेल के 13 वर्ष का नवीन वर्णन मिलता है। उदयगिरी पर्वत यानी उड़ीसा प्रांत में मिला था। और ये सारी जिसके भी इतने पॉइंट थे मैंने यहाँ पे देखिए इसको सारे सबको मेंशन कर दिया। इसके अनुसार खारवेल ने ये मगध सातवां दक्षिण के पांड्य राज्य को जीता था। सारे पॉइंट मैंने यही उसको मेंशन कर दिया है। फिर जब विदेशी आक्रमण की बात आती है, देखिए मैंने यहाँ पे ये सब लिखा है, ये सिकंदर, सेल्यूकस, निकेटर, एंटियोकस, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर जब युद्ध हुआ था तो क्यों युद्ध हुआ था, इस रीजन भी अगर हम कहीं भी बुक सुनने को हम सुन लेते तो हमको लगता है कि हमको याद हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में भूल जाते हैं। तो उसको क्या करिए, कहीं ना कहीं आप इधर बुक के जो आपकी कॉपी उसके थोड़ी सी जगह पर लिख सकते हैं या फिर ऐसे आप बीच में भी लिख सकते हैं, तो वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर ये सातवाहन वंश के बारे में है। मैंने इस टाइप का अपना नोट्स बनाया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के नोट्स बनाने। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुंग वंश के बारे में और ये सारी डिटेल मैंने इस टाइप का लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक बाय की है और मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।